वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सैलो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल सैलो के 3 थ्योरम होते हैं, सैलो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरम। तो इन तीनों थ्योरम्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि पी ग्रुप क्या होता है और पी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। देन हम सैलो फर्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन दिया हुआ है पी ग्रुप का। इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर एन वेयर P इज प्राइम नंबर देन G इज कॉल्ड P ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर किसी एक प्राइम नंबर की पावर में है तब हम उसे क्या बोलेंगे, P ग्रुप। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू दिया हुआ है 81। आप 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका ग्रुप है वो हो जाएगा 3 ग्रुप। 3 ग्रुप इसका मतलब क्या है कि ग्रुप का ऑर्डर 3 के पावर में होगा। जैसे कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 125, तो इसे आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 ग्रुप। क्लियर है। तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर किसी एक प्राइम नंबर की पावर में अगर होगा तब हम उसे कहेंगे पी ग्रुप। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 36, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 6 की पावर 2। तो ये आपका पी ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ध्यान दें कि पी ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है अगर किसी एक प्राइम नंबर की पावर में हो तो उसे कहेंगे हम पी ग्रुप। ओके, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इफ़ के डिवाइस ऑर्डर ऑफ जी देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के। ये स्टेटमेंट सही है नहीं, आपको बताना है। मतलब अगर ग्रुप के ऑर्डर को कोई सा भी एक नंबर डिवाइड करता है, के कोई एक नंबर है नेचुरल नंबर, अगर कोई नेचुरल नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तब उस ग्रुप के पास उस के ऑर्डर का कोई एलिमेंट होगा या नहीं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। देखिए तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर Z2 क्रॉस Z2, ये हमारा ग्रुप है। इस ग्रुप का ऑर्डर है 4 है ना, और 4 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को ना, 4 डिवाइड्स 4 है ना। इसका मतलब क्या हो, 4 डिवाइड्स 4, 4 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमारे ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है उसके पास एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है और 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास कोई सा भी 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ग्रुप के ऑर्डर को कोई नंबर डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर एलिमेंट की जगह अगर मैं सब ग्रुप पूछ देता हूँ ऑफ ऑर्डर के। देखिए इफ़ के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन जी हैज़ एन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। मतलब ग्रुप के ऑर्डर को अगर कोई एक नंबर डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास उस नंबर उस ऑर्डर का कोई सब ग्रुप होगा क्या? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? तो देखिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हमारे पास A4 एक ऐसा ग्रुप है, G बराबर अगर मैं A4 लेता हूँ तो ऑर्डर ऑफ G क्या है मेरे पास 12 है ना, और मेरे पास 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, 6 डिवाइड करेगा 12 को। बट इस ग्रुप के पास ये जो हमारा A4 है इसके पास 6 ऑर्डर का कोई सा भी सब ग्रुप नहीं है। तो इससे ये हमें ये पता चलता है कि अगर ग्रुप के ऑर्डर को कोई सा भी एक नंबर डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास उस ऑर्डर का ना तो एलिमेंट होगा ना ही सब ग्रुप होगा। तो दोनों चीज़ों को आप याद रखना कि ग्रुप के ऑर्डर को कोई सा भी नंबर डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का कोई ना तो एलिमेंट हो, मतलब एलिमेंट हो भी सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप साइक्लिक ग्रुप लोगे तो आपको एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे और सब ग्रुप भी मिल जाएंगे, बट ये नेसेसरी नहीं है। मतलब उस ग्रुप के पास उस ऑर्डर का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, वैसे ही उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम एक नया स्टेटमेंट देखते हैं, कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। देखिए कॉची ने एक थ्योरम दिया है फाइनाइट ग्रुप के लिए। इफ़ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, जहाँ पर ये P क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। ध्यान देंगे G को आपको सबसे पहले फाइनाइट ग्रुप लेना है और P आपका एक प्राइम नंबर होगा। तो G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। मतलब अगर किसी भी फाइनाइट ग्रुप में कोई सा भी प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास P ऑर्डर का डेफिनेटली एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसा हमने अभी पुराना जो स्टेटमेंट देखा, पुराना स्टेटमेंट क्या था कि कोई सा भी एक नंबर K
अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो के ऑर्डर का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, आप गारंटी नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम गारंटी ले सकते हैं। अगर आपका ग्रुप फाइनाइट है और जो डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तब आपके पास ग्रुप में उस पी ऑर्डर का एलिमेंट डेफिनेटली एग्जिस्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ जी आपको दे दिया है 30, ठीक है, तो 2 डिवाइड करता है 30 को, इसका मतलब है कि 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा आपके पास, कम से कम एक एलिमेंट होगा, ठीक है। 3 डिवाइड करता है 30 को, ग्रुप के ऑर्डर को, इसका मतलब 3 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट होगा, और 5 डिवाइड करता है 30 को, इसका मतलब कि 5 ऑर्डर का भी आपके पास एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो ये है आपका कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कॉची थ्योरम से ही मिलता जुलता एक और नोट है, इस नोट को नोट करेंगे आप। देखिए, इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। मतलब ग्रुप आपका फाइनाइट ऑर्डर का है और पी मतलब क्या है आपका प्राइम नंबर, है ना, ध्यान रखेंगे पी आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अगर पी एक प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो जी के पास सब ग्रुप होगा पी ऑर्डर का। देखिए, पहले आपके पास एलिमेंट था पी ऑर्डर का, अब आपके पास सब ग्रुप भी होगा पी ऑर्डर का, और विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी, और वो जो सब ग्रुप है वो किसके जैसा होगा, जेड पी की तरह होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमने जो सबसे पहले जो 2 स्टेटमेंट पढ़े थे कि अगर कोई भी के डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट और उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसी का बस ये जस्ट अपोजिट है कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो ग्रुप को, है ना, किसी भी प्राइम नंबर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हो तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा और पी ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सेलो फर्स्ट थ्योरम। देखिए, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी की पावर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। देखिए, पी यहाँ पर प्राइम नंबर रहेगा, जहाँ जहाँ यहाँ पर पी आएगा वो आपका हमेशा प्राइम नंबर होगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, अगर आपका जी एक फाइनाइट ग्रुप है और पी की पावर एन डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, देन जी के पास सब ग्रुप होगा पी की पावर एन ऑर्डर का। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने लिया ऑर्डर ऑफ जी बराबर ले लिया, आपने ले लिया 60, ठीक है, मान लीजिए आपने 80 ले लिया, तो 80 को आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, सॉरी इसको 4 लिखेंगे, 16 पंचे 80। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 2 की पावर 1 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, है ना, 2 की पावर 1 मतलब क्या है, 2 डिवाइड करेगा 80 को। इसी प्रकार 2 की घात 2 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, मतलब 4 डिवाइड कर रहा है 80 को। 2 की घात 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी मीन्स 8 डिवाइड्स 80, और 2 की घात 4 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, दैट मीन्स 16 डिवाइड्स 80। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये चारों नंबर जो है 2, 4, 8 और 16, ये सब के सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रुप के पास इन सारे ऑर्डर्स का सब ग्रुप होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देन जी है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। देखिए, हमने जो इससे पहले जो स्टेटमेंट पढ़ा है, शैलो थ्योरम के बाद जो नोट पढ़ा है, उसमें क्या था कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा था कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन G है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। बट यहाँ पर क्या आ गया, P की पावर n है, प्राइम की पावर में कोई सभी नंबर है, जैसे यहाँ पर P की पावर 1 है, P की पावर 2, P की पावर 3 और P की पावर 4। तो कोई सभी प्राइम नंबर की पावर में कोई सभी नंबर आ जाए, तो अगर वो नंबर ये जो आएगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तब आपके पास, आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि ग्रुप के पास उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 की घात 5, ये कितना आता है 32, और 32 डिवाइड नहीं करता 80 को। तो इससे आप बोल सकते हो कि ग्रुप के पास, हमारे ग्रुप के पास, इस 80 ऑर्डर के ग्रुप के पास 32 ऑर्डर का कोई सा भी सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या लिखा है कि अगर P की पावर n डिवाइड करेगा तो आपके पास सब ग्रुप होगा P की पावर n ऑर्डर का। यहाँ पर 2 की घात 5 डिवाइड नहीं कर रहा है ना, इसलिए ग्रुप के पास, इस 80 ऑर्डर के ग्रुप के पास 32 ऑर्डर का कोई सा भी सब ग्रुप नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 डिवाइड कर रहा है 80 को, इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप के पास 5 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ जी आपको दे दिया 30, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहे हैं 30 को, 3 डिवाइड कर रहे हैं 30 को, और 5 डिवाइड कर रहे हैं 30 को। इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रुप के पास 2, 3 और 5 ऑर्डर का डेफिनेटली क्या होगा, सब ग्रुप होगा। बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड्स 30, तो 6 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा। इसकी गारंटी नहीं है। आप गारंटी किसकी लोगे, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम की पावर में समथिंग होना चाहिए। यहाँ पर प्राइम की पावर क्या है, 1 है, प्राइम की पावर 1, प्राइम की पावर 1। तो इस तरीके से अगर प्राइम की पावर में कोई सा भी एक नंबर आता है तो उससे अगर आप ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करोगे तब आप उसकी गारंटी ले सकते हो कि इस 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पर 2 गुणा क्या है, ये 3, मतलब 6 डिवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप के ऑर्डर को, बट उस ऑर्डर का सब ग्रुप आपके पास मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, आप गारंटी नहीं ले सकते। बट इन तीनों की आप डेफिनेटली इसके लिए आप श्योर हो कि इस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। चलिए अब हम नेट 2017 के क्वेश्चन करते हैं, जो कि पूरी तरीके से सेलो फर्स्ट थ्योरम के ऊपर में बेस्ड है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 125, देन यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है जी हैज़ नॉन ट्रिवियल अबिलियन सब ग्रुप, सेकेंड सेंटर ऑफ जी इज प्रॉपर सब ग्रुप, थर्ड है सेंटर ऑफ जी हैज़ ऑर्डर 5, और फोर्थ है देयर इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नॉन ट्रिवियल चीज़ को बता देता हूँ। नॉन ट्रिवियल क्या होता है, देखिए जैसे कोई सा भी आपके पास एक ग्रुप है, तो किसी भी ग्रुप के पास आइडेंटिटी और जी हमेशा सब ग्रुप होगा, है ना। कोई सा भी ग्रुप है वो अपना हमेशा सब ग्रुप होता है और आइडेंटिटी उसका हमेशा सब ग्रुप होता है। तो 2 सब ग्रुप तो हमेशा आपके पास होते ही हैं, है ना। तो ये दोनों सब ग्रुप कोई खास सब ग्रुप नहीं, ये ऑब्वियस है। तो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस चीज़। तो ग्रुप के पास हो सकता है 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप हो, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप हो, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप हो, और एक आइडेंटिटी और ग्रुप होगा। तो आइडेंटिटी और ग्रुप जो है वो दोनों ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाते हैं, और आइडेंटिटी और ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सब कहलाते हैं नॉन ट्रिवियल, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज़ को कि नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि आपको आइडेंटिटी और उस ग्रुप को छोड़ देना है और बाकी जितने भी सब ग्रुप हैं उनको काउंट करना है, वो कहलाएंगे आपके नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ है 125, इसे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, 5 का स्क्वायर भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, और 5 की पावर 3 भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो बाई सेलो फर्स्ट थ्योरम मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 5, 25 और 125 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। क्लियर है, हमने ये कहाँ से बोला, सेलो फर्स्ट थ्योरम से। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहा है 25, तो ग्रुप के पास 25 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि आइडेंटिटी और ग्रुप के ऑर्डर को छोड़ के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, है ना, सॉरी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 25 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जी हैज़ नॉन ट्रिवियल अबिलियन सब ग्रुप। अब देखिए 25 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो किसके जैसे होगा, या तो Z25 के जैसा या फिर Z5 क्रॉस Z5 के जैसा होगा। अब दोनों ही केस में जो हमारा ग्रुप है ये कैसा है, अबिलियन है। इसका मतलब क्या हुआ, जी हैज़ नॉन ट्रिवियल हमें मिल चुका था और यहाँ पर उसने बोला है अबिलियन, तो अबिलियन दोनों के दोनों अबिलियन है। तो 25 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहे Z25 जैसा बने या फिर Z5 क्रॉस Z5 जैसा बने, वो हमेशा अबिलियन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन तो आपका ऑब्वियस है, करेक्ट होगा सेलो फर्स्ट थ्योरम से कि 25 ऑर्डर का आपके पास एक सब ग्रुप होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड और थर्ड को आपको समझना है। देखिए थर्ड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सेंटर ऑफ जी हैज़ ऑर्डर 5, मतलब ग्रुप का जो सेंटर है उसका ऑर्डर होगा 5, मतलब ग्रुप के सेंटर में 5 एलिमेंट जाएंगे। ये आपको बोल रहा है ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। बट आपके पास आपको ये नहीं बताया कि ग्रुप कैसा ग्रुप है आपका। हो सकता है ग्रुप Z125 हो जाए, है ना, ग्रुप का ऑर्डर आपको 125 दिया हुआ है, हो सकता है ग्रुप का ऑर्डर 125 हो जाए, सॉरी Z125 हो जाए। और हम ये जानते हैं कि ग्रुप अगर आपका अबिलियन है तो सेंटर में क्या होते हैं, सारे के सारे आपके एलिमेंट चले जाते हैं। तो अगर ग्रुप आपका Z125 हुआ तो ZG का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 125। तो 5 आने की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ जी हैज़ ऑर्डर 5, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है सेंटर का ऑर्डर 125 आ जाए, है ना। कोई सा भी अगर ग्रुप 125 ऑर्डर का अगर अबिलियन ग्रुप हो गया तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 125 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन नीड नॉट बी ट्रू। अब देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन आपको बोल रहा है कि सेंटर ऑफ जी इज प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है।
तो सेंटर आपका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। और मैंने आपको बताया कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है, छोटा, ग्रुप से छोटा। तो देखिए अगर आपका ग्रुप अबेलियन हो जाए, जैसा कि आपने थर्ड ऑप्शन को बनाया है, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। अगर आपका जी हो गया Z125 तो ZG क्या आएगा आपके पास, 125 ऑर्डर का आएगा, है ना। मतलब जैसा आपका ग्रुप बनेगा वैसे ही आपका क्या बनेगा, सेंटर भी वही आएगा। तो सेंटर क्या कभी भी प्रॉपर आ पाएगा, यहाँ पर प्रॉपर का मतलब क्या होता है, छोटा होना। बट हमारा ZG क्या रहा है, एग्जैक्टली 125 पर है, तो ये प्रॉपर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपका इस क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट और जो फोर्थ ऑप्शन था वो ये जो दोनों ऑप्शन थे वो आपके सेलो फर्स्ट थ्योरम से बने हैं, और जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो उसमें आपका सेंटर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं सेलो पी सब ग्रुप के बारे में। सेलो पी सब ग्रुप इसे ही कहा जाता है PSSG। देखिए P यहाँ पर ये P हो गया और सेलो सब ग्रुप, तो सेलो पी सब ग्रुप को ही PSSG के नाम से भी जाना जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, इफ G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड P की पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G बट P की पावर n+1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n इज कॉल्ड PSSG या फिर सेलो पी सब ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो ग्रुप को एक फाइनाइट ग्रुप लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए और P की पावर n डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ G को, है ना। कोई सा भी एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर में समथिंग है, वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, बट उस प्राइम नंबर की पावर जो है उसमें एक ऐड कर दोगे तो वो डिवाइड नहीं करना चाहिए ऑर्डर ऑफ G को। ये G दिया हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। देन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n इज कॉल्ड, जो ये मिलेगा आपको P की पावर n, यही कहलाएगा आपका PSSG। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, इससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ G आपको दिया हुआ है 80, ठीक है, इसीलिए आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 2 की पावर 3 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, है ना, लेकिन 2 की पावर 4 भी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन 2 की पावर 5 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को, है ना। 2 की घात 4 मतलब 16 डिवाइड करता है 80 को, लेकिन जो 32 है 2 की घात 5 मतलब 32 डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ G को। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इससे अब आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इन दोनों से मतलब रहेगा। 2 की पावर 4 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, बट 2 की पावर 5 डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ G को। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के पास, जो हमारा ग्रुप है 80 ऑर्डर का, इसके पास 2 PSSG। अब यहाँ पर P का वैल्यू कितना है, आपके पास P का वैल्यू कितना है, 2 है, तो P की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 SSG होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2 SSG का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, देखिए इसको ध्यान से समझना, स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास जो P है वो क्या है 2, तो 2 SSG है आपके पास। और 2 SSG का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 2 SSG वो कितना है, देखिए ऑर्डर कितना है 2 SSG का, 2 की घात 4 मतलब 16। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ग्रुप दिया था, आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन 2 की पावर 4 भी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 SSG का ऑर्डर 8 होगा, आपको उसको आगे बढ़ाना है। 2 की घात 4 डिवाइड कर रहा है 80 को, लेकिन 2 की घात 5 डिवाइड नहीं कर रहा है 80 को, है ना, ग्रुप के ऑर्डर को। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 2 SSG होगा। देखिए ये तो फिक्स हो जाता है कि 2 SSG होगा, इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उसका ऑर्डर कितना होगा। देखिए कोई सभी P की पावर n अगर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, तो इससे ये तो फिक्स हो जाता है कि P ऑर्डर का आपके पास सब ग्रुप होगा, है ना, SSG होगा, PSSG आपके पास होगा। लेकिन उसका ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, ये वाला चीज़ डिसाइड करता है। जैसे कि 2 की पावर 4 डिवाइड कर रहा था और यहाँ पर 2 की पावर 5 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ को डिसाइड करेगा कि 2 की घात 4 मतलब 16, तो 2 SSG का ऑर्डर क्या है 16 है, मतलब 16 ऑर्डर का सब ग्रुप है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं बोल रहा है, वो 2 तो इसको डिवाइड कर रहा है, 2 ऑर्डर का तो सब ग्रुप होगा इसके पास, लेकिन हम यहाँ पर 2 SSG की बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे 2 SSG का ऑर्डर 2 नहीं है, 2 SSG का मतलब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। 2 SSG सिंपली वो PSSG के तरीके से है, ये 2 SSG है और इस 2 SSG का ऑर्डर कितना है 16 है, मतलब 16 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ये उस चीज़ को वो बता रहा है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए 5 डिवाइड करता है 80 को, बट 5 का स्क्वायर डिवाइड नहीं करता है 80 को। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्रुप के पास
5 SSG भी होगा, है ना। P डिवाइड कर रहा है, P की जगह क्या है, 5 है, तो 5 SSG, तो 5 सेलो सब ग्रुप इसके पास होगा। और उसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर कहाँ से डिसाइड होता है, जो डिवाइड नहीं करता उसके जस्ट ऊपर वाले को लेना रहता है। जैसे यहाँ पर डिवाइड नहीं करता उसके जस्ट ऊपर वाले में क्या था, 2 की घात 4 मतलब 16। वैसे ही 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, इसके जस्ट ऊपर वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 SSG का ऑर्डर कितना होगा 5, मतलब 5 ऑर्डर का सब ग्रुप। 5 SSG किसको बता रहा है, 5 ऑर्डर के सब ग्रुप को बता रहा है। यहाँ 2 SSG किसको बता रहा है, 16 ऑर्डर के सब ग्रुप को बता रहा है। क्लियर है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ जी दे दिए है 60, इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 2, 12 पंचे 60। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 की घात 2 डिवाइड करेगा 60 को, और 2 की घात 3 डिवाइड नहीं करेगा 60 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 SSG होगा, है ना, 2 सेलो सब ग्रुप होगा। 2 सेलो सब ग्रुप का मतलब 2 होगा, ऐसा नहीं समझना है ना, ध्यान रखना इस को। 2 SSG होगा। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर कितना होगा, जस्ट इसके ऊपर वाला मतलब 4। क्लियर है। इसी प्रकार आप इसको देखिए, 3 डिवाइड 60, बट 3 का स्क्वायर मतलब 9 डज नॉट डिवाइड 60। तो आपके पास 3 SSG होगा, है ना, और उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 SSG का ऑर्डर होगा 3 की पावर मतलब ये 3 मिलेगा आपको। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 5 डिवाइड कर रहा है 60 को, बट 5 का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 60। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 5 SSG मिलेगा और उसका ऑर्डर कितना होगा आपके पास 5। ठीक है। तो यहाँ पर 2 SSG 4 ऑर्डर के सब ग्रुप को बता रहा है, 3 SSG 3 ऑर्डर के सब ग्रुप को बता रहा है, और 5 SSG 5 ऑर्डर के सब ग्रुप को बता रहा है। तो इस तरीके से आपको सेलो पी सब ग्रुप निकालना है क्वेश्चंस में। ओके। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपका ग्रुप जनरल लीनियर ग्रुप हो या फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप हो। देखिए GLN का मतलब क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप, और SLN का मतलब होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो अगर आपका इन दोनों में से कोई सा भी ग्रुप आता है और उसमें आपको पूछता है कि PSSG का ऑर्डर बताइए, कि PSS जो मिलेगा वो कितने ऑर्डर का होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, P की पावर में n इंटू n-1/2 कर देना है। ओके। तो ये होगा आपका PSSG का ऑर्डर GLN और SLN में। ओके। देखिए यहाँ पर आपके पास नेट 2011 का क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी आपको नोट लिखा है पूरी तरीके से उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इफ G इज इक्वल टू GL50ZP, ग्रुप आपका जनरल लीनियर ग्रुप है 50 क्रॉस 50 ऑर्डर का, आपको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ PSSG का ऑर्डर कितना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, P की पावर n-1/2 निकाल लेना है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50, तो 50 इंटू 50 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 49/2, तो P की पावर हो जाएगा 25 इंटू 49। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1225, तो आपका आंसर हो जाएगा D। ठीक है। तो देख रहे हैं किस तरीके से सिंपल सा एक क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, आपको फाइंड करना था PSSG का ऑर्डर GLN में, है ना, जनरल लीनियर ग्रुप में। यही आपको अगर SLN दे देगा तो सेम टू सेम यही प्रोसेस रहता। तो ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगेन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप आपको दिया हुआ है S20, परमुटेशन ग्रुप है 20 सिंबल में, तो आपको फाइंड करना है ऑर्डर 7 SSG का। ठीक है। तो इसे सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, देखिए ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ G है आपके पास 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल मतलब 20 इंटू 19 इंटू 18, ऐसे करते हुए आपको 3 2 1, ये आपका ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है। अब हमें 7 SSG फाइंड करना है, 7 SSG का ऑर्डर। तो देखिए कभी भी आपको PSSG बोलता है, इसका मतलब क्या है कि वो 7 जो है वो P है, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो मतलब सबसे पहले आपका काम ये है कि जो आपका ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है उसे आप इसके पावर में लिखने की कोशिश कीजिए। 7 SSG मतलब 7 की पावर में ग्रुप के ऑर्डर को लिखने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमें 7 कितनी बार आ रहा है आपको ये काउंट करना है, ये जो आपका ग्रुप का ऑर्डर है उसमें 7 कितनी बार आएगा। तो देखिए एक बार तो यहाँ पर 7 आएगा, है ना, उसके बाद आप देखिए 7 और किसका मल्टीपल होगा, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 को आप क्या लिख सकते हो 7 इंटू 2, तो इस तरीके से एक बार और 7 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 15 16 17 18 19 20, अब आपके पास एक बार भी 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पर टोटल कितनी बार 7 आ रहा है, 7 की पावर
2। इसका मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 2 डिवाइड करेगा 20 फैक्टोरियल को, बट 7 की पावर 3 डिवाइड नहीं करेगा 20 फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर आपके पास 7 SHG है और 7 SHG का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 7 SHG इज इक्वल टू 49। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपके पास दे सकता है A20 में, ठीक है। A20 में भी सेम प्रोसेस रहेगा। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको 3 SHG फाइंड करना है। फाइंड 3 ऑर्डर ऑफ 3 SHG इन G इज इक्वल टू S20। S20 में आपको 3 SHG का ऑर्डर फाइंड करना है। सेम यही प्रोसेस है, जैसे कि आपने इसको 7 के फॉर्म में तोड़ा था, 7 कितनी बार आ रहा है काउंट किया था, उसी प्रकार आपको इसमें 3 को काउंट करना है, 3 कितनी बार आएगा। तो S20 में आपको इसे फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलिए अब हम नेट 2016 के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पार्ट सी का क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है G इज इक्वल टू A20, अल्टरनेटिंग ग्रुप है 20 सिम्बॉल्स में, जो कि सब ग्रुप है S20 का, और H आपका एक 7 SHG है A20 में। तो आपके पास कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड है ये। एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, है ना। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है G इज इक्वल टू A20 और H आपका है 7 SHG। तो आपके पास ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, है ना। A20 का ऑर्डर कितना होता है, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो 7 SHG का ऑर्डर कितना होगा। तो जब आप इसे तोड़ोगे, जैसा कि आपने S20 में तोड़ा था, उसी प्रकार से इसे आप तोड़ोगे, तो आपके पास 14 आएगा एक बार और एक बार 7 आएगा। तो मतलब 7 यहाँ से एक बार 7 आ जाएगा और यहाँ से एक बार 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो अभी भी आपके पास जो 7 SHG है उसका ऑर्डर कितना होगा, 7 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, या फिर आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ A20, बट 7 क्यूब डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A20। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप के पास 7 SHG होगा और 7 SHG का ऑर्डर कितना होगा, 49 होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा। क्लियर है। देखिए जैसा आपने S20 में किया था वैसे ही आपको A20 में करना है, कोई सा भी प्रोसेस यहाँ पर डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ आपको 2 से डिवाइड करना है, लेकिन उससे आपका इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा A20 में आपके पास जो 7 SHG उसका ऑर्डर हो जाएगा 49। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि H आपका साइक्लिक होगा। अब ऑर्डर ऑफ H आपके पास 49 है, सब ग्रुप का ऑर्डर 49 है, ठीक है, और H साइक्लिक है। इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लिक ग्रुप के पास हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर एक एलिमेंट होता है। मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 49, मतलब H के पास एक एलिमेंट होगा A बिलोंग्स टू H सच दैट ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, 49, है ना भाई। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना, 49 है, तो A का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। अब आप देखिए जो हमारा ग्रुप है A20 जो हमारा ग्रुप है, इसके पास मैक्सिमम कितने ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो देखिए जितना एलसीएम मैक्सिमम हो सकता है उतना ही इसके पास ऑर्डर होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि A20 में कभी भी एलसीएम 49 आएगा क्या भाई। 49 ऑर्डर, अगर मैं 49 ऑर्डर के बारे में सोचता हूँ तो 49 ऑर्डर का अगर एलिमेंट होगा तो एलसीएम 49 बनना चाहिए, और 49 एलसीएम इज इक्वल टू 49 आने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एलिमेंट 49 होना पड़ेगा, है ना। मतलब CD में 49 आना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप देखोगे 8 ऑर्डर का एलिमेंट बनाने के लिए आपके पास 4 और 2 का एलसीएम तो 8 नहीं आ सकता, मतलब आपको 8 लेना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे कि आपके पास 12 अगर आपको एलसीएम चाहिए तो 12 को लेने की जरूरत नहीं है, आप 4 और 3 ले सकते हो। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो वैसे ही अगर आप 49 को लेते हो तो 49 एलसीएम में लाने के लिए आपको 49 को लेना पड़ेगा, ठीक है। बट A20 में हमारा जो मैक्सिमम सिंबल कितना है, 20 है, मतलब हम 20 से ज़्यादा एलिमेंट ले नहीं सकते। तो क्या आपके पास A20 में 49 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, नहीं होगा। और जब आपके पास A20 में 49 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, ग्रुप के पास अगर 49 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो H तो उसका सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के पास 49 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके पास H के पास 49 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, तो H कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान देना, आप वीडियो को रोक के एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए मैंने क्या क्या बोला हुआ है। ध्यान से समझिएगा कि H किस प्रकार से साइक्लिक नहीं है। हमने डायरेक्टली ग्रुप से बताया है, ग्रुप आपका
A20 है, A20 में 49 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए अगर ग्रुप के पास एलिमेंट नहीं है 49 ऑर्डर का तो सब ग्रुप के पास नहीं होगा, तो H भी साइक्लिक नहीं होगा, ये हमने बताया है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए आपके पास दिया हुआ है, H नॉर्मल सब ग्रुप होगा A20 का। हम जानते हैं कि AN के पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी और AN, फॉर N इज ग्रेटर इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 4 के लिए, है ना। बट और A4 के लिए कौन कौन होता है, आइडेंटिटी, K4 और A4। तो A20 हमारा किस केस में आएगा, इस वाले में। तो A20 के पास कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, आइडेंटिटी और A20। आपके पास कोई सा भी इन दोनों के अलावा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, तो H नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि H का ऑर्डर कितना है, 49 है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन ये बोर्ड है कि कोई सा भी 7 SSG S20 का जो है वो सबसेट होगा A20 का। मतलब 7 SSG जो होंगे S20 में वो एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, कहाँ, A20 से आएंगे। तो सबसे पहले 7 SSG का ऑर्डर देखते हैं। तो हमने अभी अभी देखा है पुराने क्वेश्चन में कि ऑर्डर ऑफ 7 SSG इन S20 कितना आता है, 49 आता है ना। तो 7 SSG का ऑर्डर कितना है, जो 7 SSG जो सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर है 49, मतलब ग्रुप का ऑर्डर है आपके पास 49। अब देखिए हम ये जानते हैं कि SN जो परमुटेशन ग्रुप होता है उसके जो भी सब ग्रुप होते हैं वो या तो एग्जैक्टली हाफ इवन प्लस हाफ ऑड परमुटेशन को लेते हैं, या फिर पूरे के पूरे क्या होते हैं, ऑल इवन परमुटेशंस। ठीक है, जो सब ग्रुप होता है SN का, कोई सा भी सब ग्रुप लोगे तो उस सब ग्रुप में या तो आधे इवन परमुटेशन होंगे और आधे ऑड परमुटेशन होंगे, या फिर सारे के सारे इवन परमुटेशन होंगे। अब देखिए ये जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर है 49। अब 49 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो 49 को आप आधा आधा तो नहीं बांट सकते कि 24.5 ऑड ऑर्डर का, 24.5 इवन ऑर्डर का, है ना। तो इस तरीके से इसे बांटा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 49 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो पूरा का पूरा इवन ही परमुटेशन होगा, है ना, इवन परमुटेशन होगा। और A20 में क्या होते हैं, सारे के सारे इवन परमुटेशंस का ही कलेक्शन होता है। तो ये जो आपका सब ग्रुप बनेगा 49 ऑर्डर का वो कहाँ का एलिमेंट्स से आएगा, A20 से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इसमें यूज़ होती है, परमुटेशंस के क्वेश्चन यूज़ होते हैं, इसको आप ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सैलो सेकंड थ्योरम को देखेंगे, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए, और इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।